हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का गणित विषय पढ़ेंगे। गणित विषय में हम लोग गणित विषय में हम लोग 8वां पाठ पढ़ रहे हैं, चतुर्भुज की रचना तथा चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुज की रचना तथा चतुर्भुजों के प्रकार। और इसमें प्रश्न संग्रह 8.1 के प्रश्नों को कैसे हल करना है आज के वीडियो के माध्यम से देखेंगे। पहले हम चतुर्भुज की रचना से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। चतुर्भुज की रचना कैसे करना है, फिर चतुर्भुजों के प्रकार क्या है इसको समझेंगे। तो चलो पहले हम कुछ पिछली बातों को याद कर लें। यानी जो कक्षा 7वीं में हमने त्रिभुज बनाना सीखा था, त्रिभुज की रचना कैसे की थी उसको दोहरा लेते हैं। या नहीं याद है तो उसको त्रिभुज की रचना कैसे की जाती सीख लेते हैं। चतुर्भुज की रचना करने के लिए हमें चतुर्भुज की जानकारी चतुर्भुज की रचना करने के लिए हमें त्रिभुज की जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए चलो पहले हम त्रिभुज की रचना करना सीखते हैं। एक सवाल देखते हैं। त्रिभुज एबीसी की रचना करो जिसमें यल भुजा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, यल भुजा बी सी बराबर 5.5 सेंटीमीटर और यल भुजा ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो आप पहले एक कच्ची आकृति बना लेंगे। इस तरह आप देख रहे हैं त्रिभुज यानी 3 लाइन वाला एक त्रिभुज खींच लेंगे ए बी सी। इस तरह से 3 लाइन वाला त्रिभुज खींच लिया और जो माप दिया गया है इसमें पहले लिख लेंगे। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर यहाँ लिख दिया गया। यहाँ पे देख रहे हैं बी सी 5.5 सेंटीमीटर लिख दिया और ए सी 6 सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे। इस तरह से कच्ची आकृति आपके सामने होंगी। यानी तीनों भुजाएं दी गई हों तो त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे, ये आपके सामने कच्ची आकृति तैयार है। इसी के आधार पर आपको जो है अपना खुद का जो असली आपको त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले आपको ये आधार रेखा खींचना होगा। आधी आधार रेखा यानी बी सी 5.5 सेंटीमीटर फुलपट्टी पर आप प्रकार की सहायता से माप सकते हैं या सीधे फुलपट्टी रख करके 0 से 5 नंबर तक बढ़ेंगे। 5 नंबर के बाद आप देखेंगे तो छोटा खाना होता है फुलपट्टी में, वहां पर बीच में एक बड़ा खाना आपको दिखेगा। वहां तक जाएंगे तो आपको 5.5 माप मिल जाएगा। मापना आप सीख चुके होंगे। तो इस तरह से 5.5 सेंटीमीटर एक रेखा खींच लेंगे, पेंसिल से खींचेंगे इसको। उसकी खींचने के बाद आप प्रकार आपके पास रहेगा, प्रकार में पेंसिल भर लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे दो रेखाएं खींची हुई है 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो आप पहले 5 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी भरेंगे यानी 0 पर प्रकार की नोक रखकर पेंसिल वाला भाग बढ़ाइए और 5 तक उसको बराबर माप करके रख दीजिए। फिर प्रकार की नोक यहाँ पर बी पर रखेंगे और पेंसिल वाला भाग ऊपर की तरफ बढ़ा करके आप ले जाएंगे। तो जिधर आपको पेंसिल जाती है वैसे राउंड अप करके ऐसे आप घुमाते हुए रेखा खींच दीजिए। यानी एक आपको ऐसा राउंड अप होता हुआ दिखेगा। यानी ये आप जैसे देख रहे हैं इस तरह से आप खुद का करेंगे तो इससे आपको गोल सा दिखेगा। ये इसको कहते हैं चाप। ये चाप पहला लग गया, थोड़ा बड़ा रखेंगे इसको। यहाँ पे जो बड़ा है इससे भी आप थोड़ा बड़ा रख सकते हैं ताकि आपको दूसरा चाप लगाते समय वो आसानी से एक दूसरे को काट सकें। अगर किसी कारणवश नहीं काट रहा है तो पुनः आप ये पेंसिल रख करके उस चाप के माप के बराबर पेंसिल खोलकर फिर उस चाप को बड़ा कर सकते हैं। चलो पहला चाप लग गया, फिर दूसरा चाप यहाँ पर ये पेंसिल को देखेंगे तो 6 सेंटीमीटर यहाँ माप है। तो प्रकार की नोक 0 पर रख के 6 सेंटीमीटर दूरी भर लेंगे अपने प्रकार में। फिर प्रकार की नोक सी पे रखेंगे गड़ा करके और पेंसिल की नोक ऊपर की तरफ बढ़ा करके जहां तक जाएगा राउंड अप लेते हुए आप चाप दूसरा लगाएंगे। तो पहला चाप जो होगा उसके ऊपर से आपका दूसरा चाप जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर एक बिंदु मिल जाएगा ए, इसका नाम हम ए रख देंगे। ये बिंदु से हम फुलपट्टी की मदद से बी में रेखा मिला देंगे और ए से सी में भी मिला देंगे। इस तरह से आपके सामने एक अभिष्ट त्रिभुज यानी जिसकी रचना करना था एक त्रिभुज आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है। ए बी सी सबका माप जो दिया गया है कच्ची आकृति में जो आपने लिखा है वही यहाँ पर भी लिख देंगे। इस तरह से आपके त्रिभुज की रचना हो जाएगी।
अभी हम जो है इसको फिर से देखते हैं आगे देखते हैं दूसरा सवाल, यानी त्रिभुज डी ई एफ, यानी दूसरी तरह से त्रिभुज कैसे बनाएंगे। त्रिभुज डी ई एफ की रचना करो जिसमें यम कोण डी 35 अंश, यम कोण एफ 100 अंश और यल रेखा डी एफ 4.8 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो है आपको कोण दिए गए हैं, दो कोण और एक रेखा दी गई है। तो चलो पहले कच्ची आकृति बना लेंगे, यानी आपको दो कोण यहाँ दिखाना है। तो यहाँ पे एक आधार रेखा डी एफ है, तो डी एफ यानी एक रेखा खींच लीजिए और उसको अंदाज करके आप जो है 35 अंश यानी एक छोटा कोण होगा और एक बड़ा कोण होगा 100 अंश, इस तरह से अंदाज करके आप जो है कच्ची आकृति बना लेंगे। सबका माप लिख देंगे। इसके आधार पर आप देखेंगे कि त्रिभुज की रचना करना है। तो यहाँ पे दो कोण आपके सामने हैं, यहाँ पे एक जो है आधार रेखा है। सबसे पहले आप फुलपट्टी में दूरी भर के 4.8 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। यहाँ देखो इस तरह से आप जो है अपनी फुलपट्टी में माप करके 0 से 4.8 यानी 4 के बाद छोटा खाना 8 तक लेना है। या आप जो है माप करके फुलपट्टी रख करके यहाँ पर आप फुलपट्टी की सहायता से खींच लीजिए आसानी से। तो जो है आपका ये रेखा खींची हुई दिखेगी 4.8 सेंटीमीटर यहाँ लिख दीजिए। अब आपको ये जो दो कोण है ये कोण बनाना है। आप जो है कोई भी कोण पहले बना सकते हैं। चलो पहले 35 अंश का कोण बनाते हैं। डी 35 अंश कोण बनाने के लिए चांदे की आवश्यकता है, यानी कोण मापक आपके ज्योमेट्री बॉक्स में है उसको निकाल लीजिए। बीच वाला जो आप जो है बीच वाला एकदम भाग है, बीच में आप देखोगे चांदी को तो एक पॉइंट आपको दिखेगा बीचों बीच आपको, और एक लंबी सी रेखा दोनों तरफ जो है जाती है। तो बीच का जो पॉइंट है उसको यहाँ पे रखना है और जो नीचे सीधी रेखा जा रही है उस रेखा से इस रेखा को एकदम ढक देना है बराबर से। और इसके बाद थोड़ा आराम से रख करके यहाँ पे आपको 0 दिखाई देगा। चांदे में दो तरफ से 0 होता है, लेकिन आपको जिधर बनाना है, जिधर लाइन पे रखे हो उधर वाले 0 से गिनना है। इधर वाला जो 0 आपको दिखेगा यहाँ से आपको गिनना है। तो 35 अंश कहाँ आएगा, वहां पे 10 20 30 ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको 10 20 30 35 कहाँ मिलेगा। तो जिस तरह से फुलपट्टी में बीचों बीच निशान आपको मिला उसी तरह उसमें भी चांदे में मिलेगा, यानी 30 तक जाएंगे। 30 के बाद आपको 40 और 30 के बीच में एक बड़ी लाइन मिलेगी, वो आपका 5 होता है। तो 35 हो गया। इस तरह से 35 पे आप निशान बना देंगे। जो है मान लीजिए यहाँ पे निशान है तो आप यहाँ पे निशान भी बना सकते हैं। और इसके बाद जो है आप मान लीजिए कि यहाँ पर आपका निशान आ रहा है इस तरह से, एक आप गोला सा पॉइंट लगा सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद जो है आप अपने चांदे को हटा दीजिए और फुलपट्टी रख के थोड़ा बड़ी सी लाइन खींच दीजिए। इस तरह से आपकी लाइन थोड़ा बड़ी हो जाएगी। तो ये जो है आप देख रहे हो लाइन इस तरह से, यानी जो माप यहाँ पे पॉइंट लगाया है चांदी का उससे आप बड़ा थोड़ा खींचे ताकि आपको बाद में दूसरा जो लाइन खींचेंगे, दूसरा कोण बनाएंगे, वह जो है आसानी से लाइन में लाइन मिल जाए। तो इसके लिए थोड़ा बड़ी लाइन लेना है। देखो तीर का निशान है, आप जो है इसका मतलब है इसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं, यानी जो है आप अपनी सुविधा के अनुसार इस लाइन को बड़ा रखिए। बड़ा रखेंगे। इसके बाद दूसरा कोण 100 अंश का बनाना है। तो आप क्या करेंगे, चांदे को उठा लेंगे और बीच वाला भाग इस पॉइंट पे रखेंगे, यानी एफ पर। एफ पे रख करके इधर देखेंगे, इधर चांदे का जो लाइन होगा बीचों बीच एक लाइन आपको खड़ी दिखेगी, उस लाइन से इस लाइन को ढक देना है बराबर से। आराम से रख करके देखेंगे। फिर आप यहाँ पर देखेंगे जो 0 होगा उधर से गिनेंगे 10 20 30 40 50 90 आपको बीच में दिखेगा। 90 एकदम सीधा रहता है। तो ये 100 अंश है, 90 से थोड़ा आगे जाओगे 10 जो है तो 110 लिखा मिलेगा, 100 लिखा मिलेगा। 100 पर आप निशान मार दीजिए। मान लीजिए आपको यहाँ मिलेगा। पेंसिल से आप हल्का सा गोल सा निशान बना दीजिए और चांदे को हटा करके फुलपट्टी रख करके उस पॉइंट को और नीचे एफ वाले बिंदु से सीधा जो है आप मिला दीजिए इस लाइन को। फुलपट्टी आपकी बड़ी है, आगे तक रहेगी। आप इस लाइन को ऊपर तक लेकर के जाइए बढ़ा करके। तो आपको इस तरह से ये दोनों लाइन आपको, पहला जो 35 अंश का कोण बनाया वो वाली लाइन और इस 100 अंश का जो कोण बनाया, ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटते हुए नजर आएंगी। इसका आप नाम रख दीजिए ई। ये ई बिंदु मिल जाएगा। अब
जो है आपको ये लाइन बनी हुई है पहले से, फिर से लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप यहाँ पे इसका माप लिख दीजिए 35 अंश, इसका 100 अंश। इस तरह से आपका कोण जो है यहाँ पे बन जाएगा DEF। यहाँ से आप इसको जो है नाम इसका डी और EF इस तरह से दिया गया है इसका नाम, तो आपको DEF पढ़ सकते हैं, यहाँ से EFD पढ़ सकते हैं, किधर से पढ़ सकते हैं इसका नाम, लेकिन यहाँ पे आपको DEF पढ़ाना बनाना है, तो DEF इसका नाम इस तरह से आपके सामने दिख रहा है। आगे जो है हम अगला सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल हम देखेंगे जो है यहाँ पर। तीसरा सवाल आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तीसरा सवाल लिखा हुआ है त्रिभुज MNP की रचना करो जिसमें कोण यहाँ पे भुजा दी गई है MP 6.2 सेंटीमीटर और भुजा NP 4.5 सेंटीमीटर और यम कोण P 75 अंश दिया गया है। इसके आधार पर फिर कच्ची आकृति बना लेंगे, यानी एक त्रिभुज बना लीजिए। यहाँ पे क्या दिया है, दो भुजाएं दी गई हैं और जो है एक कोण दिया गया है। तो आप जो है इस तरह से एक त्रिभुज बना लीजिए और दो भुजाएं जो दी गई हैं इसका नाम रख देंगे यम। त्रिभुज का नाम MNP है, MNP इधर से गिनेंगे, MNP होगा, इधर से बोलेंगे तो MPN। तो सुविधा के अनुसार MNP इसका नाम इधर से भी रख सकते हैं या MN को इधर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर MNP आपको दिख रहा है, ऐसा कच्ची आकृति में सबका माप रखेंगे। जो M और P की लंबाई 6.2 सेंटीमीटर लिख देंगे और NP की लंबाई 4.5 है तो यहाँ लिख देंगे। अब जो है यहाँ पे यम कोण P 75 अंश है, P कोण 75 अंश है, यहाँ बना दीजिए। आपको कच्ची आकृति इस तरह से बना लेना है। बनाने के बाद आपके सामने ध्यान में आ जाएगा कि हमें क्या बनाना है। तो आपके सामने ये देखो, पहले आधार रेखा खींचना है 4.5 सेंटीमीटर। जो है फुलपट्टी की मदद से आप 4.5 सेंटीमीटर की रेखा खींच लीजिए। अब इसके पहले आप जो है ये लाइन खींचे, लाइन नहीं खींचना है, पहले आपको 75 अंश का कोण बनाना है। तो आप 75 कोण बनाना सीख चुके होंगे। इस P पर जो है 75 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। इस तरह से आपको रेखा बनी हुई दिखाई दे रही है, बड़ी सी रेखा खींच दीजिए। अब जो है फुलपट्टी की मदद से भी आप माप सकते हैं या फुलपट्टी में जो है प्रकार और पेंसिल भर के फुलपट्टी में प्रकार में यानी 6.2 सेंटीमीटर की दूरी माप लीजिए। जीरो पर जो है प्रकार का नोक रखिए और पेंसिल को बढ़ाते जाइए 6.2 जहाँ तक हो बराबर माप करके, फिर प्रकार का पॉइंट यहाँ P पे रख करके पेंसिल ऊपर ले जा करके जहाँ से जाता है वहां से आप जो है घुमा दीजिए लाइन के ऊपर से, जो आपने पहले कोण बनाते हुए लाइन खींचा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक जगह काटेगा, जहाँ पे काटेगा उसका नाप आप जो है यम रख दीजिए। इस तरह से MP रेखा मिल गई, इसका माप 6.2 सेंटीमीटर लिख देंगे। और अब जो है ये चूंकि लाइन बनी हुई है, ये लाइन नहीं बनी हुई है MN, तो आप फुलपट्टी रख करके यम को N से मिला दीजिए। आपके सामने इस तरह से एक त्रिभुज बना हुआ दिखाई देगा, MNP ये आपका त्रिभुज हो गया। अब जो है आगे आप और देखते हैं, चलो अगला सवाल है यहाँ पर त्रिभुज XYZ की रचना करो। यहाँ पे आपको त्रिभुज XYZ की रचना करना है। तो इसमें क्या दिया है, यम यानी यहाँ पे कोण दिया है Y 90 अंश, भुजा XY 4.2 सेंटीमीटर, भुजा XZ 7 सेंटीमीटर दी गई है। कच्ची आकृति बना लेंगे। यहाँ पे चूंकि 90 अंश का कोण दिख रहा है तो यहाँ पे Y कोण जो है 90 अंश का दिखे ऐसा सीधी रेखा आपको बनाना है। तो आप यहाँ पे देखोगे XYZ यानी XYZ आपको एक कच्ची आकृति दिख रही है। यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए आपको इस सीधी रेखा दिखनी चाहिए कच्ची आकृति में। 90 अंश का यहाँ पे कोण बन गया और यहाँ पे माप देखेंगे XY का 4.2 है तो यहाँ पे लिख देंगे। XZ का 7 सेंटीमीटर है तो ये XZ ऊपर है, यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके आधार पर ये रेखा की लंबाई आपको नहीं दिख रही है, ये रेखा की लंबाई दिख रही है। इसके आधार पर आपको बनाना है यहाँ पे क्या,
आपको त्रिभुज बनाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले आप जो है आप अपनी सुविधा के अनुसार एक रेखा खींच दीजिए। यहाँ पर रेखा आप आसानी से खींच दीजिए। इसको बिना मापे थोड़ा बड़ी रेखा खींच दीजिए, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे माप नहीं दिया है, ये माप दिया है और ये वाला माप दिया है। तो आप इसका माप नहीं दिया है, इसको बिना मापे थोड़ा बड़ा जो है इस रेखा को खींच दीजिए। खींचने के बाद ये 90 अंश का कोण है, इस पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा ऊपर की तरफ खींच देंगे, ऊपर चली जाएगी। और इसमें प्रकार में जैसे आपने अभी पहले मापा 4.2 सेंटीमीटर जो है दूरी भर कर चाप लगा दीजिए, तो आपको यक्ष बिंदु मिल जाएगा। अब ये यक्ष वाई आपको मिल गया। अभी जेड बिंदु चाहिए, तो यहाँ पर आपको 7 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रकार में 7 सेंटीमीटर दूरी भर लीजिए और प्रकार की नोक यहाँ पर रख करके पेंसिल इधर नीचे की तरफ खींचिए, ये लाइन की तरफ, तो आपको ये लाइन कटती हुई नजर दिखे आएगी। अगर नहीं कट रही है तो थोड़ा लाइन और बड़ा कर सकते हैं। और जो है प्रकार की नोक यहाँ रख करके पेंसिल आप राउंड करेंगे, घुमाएंगे, तो ये जो है आपको जेड बिंदु मिल जाएगा। यानी जो एक बिंदु पर एक काटेगा, जहाँ काट देगा उसका नाम आप जेड रख देंगे और जो है ये लाइन से लाइन को मिला देंगे, यानी यक्स को जेड से लाइन खींच करके मिला देंगे। इस तरह से आपका जो है त्रिभुज एक्स वाई जेड बन जाएगा। इस तरह से चार त्रिभुज बनाना आपने सीखा। अभी इसके आगे हम अब बात करेंगे जो है आगे हम जो इस पाठ में सीखने वाले हैं 8वीं में चतुर्भुज की रचना और चतुर्भुज के प्रकार। तो त्रिभुज के बारे में अभी पढ़ा भी हम लोगों ने, अब चतुर्भुज के बारे में देखेंगे। चतुर्भुज यानी में 4 कोण, 4 भुजाएं, 2 विकर्ण, इस प्रकार कुल 10 घटक होते हैं। तो चतुर्भुज के 10 घटकों में से विशिष्ट 5 घटक के माप अगर हमें ज्ञात है तो चतुर्भुज की रचना की जा सकती है। जो 10 घटक है उसमें से विशिष्ट 5 घटक, ऐसा नहीं कि कोई भी 5 घटक, विशिष्ट 5 घटक की जानकारी हो तो चतुर्भुज की रचना की जा सकती है। यहाँ पे देखते हैं पहले, चतुर्भुज की 4 भुजाएं तथा एक विकर्ण दिया गया हो तो चतुर्भुज की रचना कैसे करेंगे। यहाँ पे प्रश्न है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना करो, जिसमें यल भुजा पी क्यू 5.5 सेंटीमीटर, यल भुजा क्यू आर 5 सेंटीमीटर और यल भुजा पी एस 4.2 सेंटीमीटर, क्यू एस 6.1 सेंटीमीटर, यार यह 7 सेंटीमीटर ही माप दिए गए हैं। इसके आधार पर आप जो है कच्ची आकृति बना लेंगे। कच्ची आकृति यहाँ पर आपको दिख रही है, कच्ची आकृति इस तरह से आप बना लेंगे। तो और जो है चूंकि चतुर्भुज है तो आपको 4 भुजाएं दिखाना है, तो ये आपको इस तरह से कच्ची आकृति तैयार कर लेना है। और सबका माप जो जी यहाँ पे माप दिया है पी क्यू 5 जो है, सबको जितना माप यहाँ पे दिया गया है सबको कच्ची आकृति में लिख देंगे। इस तरह से आपको एक चतुर्भुज बना हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस चतुर्भुज में देखो बीच से एक रेखा जा रही है, तो आपको 2 त्रिभुज बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसकी रचना कैसे करेंगे, सबसे पहले कच्ची आकृति बना लिए, आप दिए गए घटकों को दिखा लिए। आप त्रिभुज एस पी क्यू और त्रिभुज एस आर क्यू, एस पी क्यू यानी ये वाला और एस आर क्यू ये वाला 2 त्रिभुज आपको बना हुआ दिख रहा है। दोनों को आपको बनाना है, यानी आपको पहले केवल त्रिभुज की रचना करना है और त्रिभुज की रचना कर देंगे तो आपका चतुर्भुज तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखो पहले ये त्रिभुज बनाओ, यहाँ पे ये आधार रेखा दी गई है और ये भी रेखा दी गई, यानी 3 रेखाओं का माप दिया गया है। तो पहले आप आधार रेखा यानी 5.5 सेंटीमीटर खींच लीजिए और फुलपट्टी में आप जो है 4.2 सेंटीमीटर दूरी लेकर के आप चाप लगा लीजिए पहला इधर से। फिर आपको 6.1 सेंटीमीटर दूरी लेकर के इधर पॉइंट रख करके प्रकार का दूसरा चाप लगाना है। एक दूसरे को काट देंगे, यस बिंदु मिल जाएगा। अब यस बिंदु को पी से मिला दो और इधर क्यू से मिला दो। इस तरह से आपका पहला जो त्रिभुज है एस पी क्यू ये मिल जाएगा और सबका माप लिख देंगे। अभी यहाँ देखो इस त्रिभुज में ये माप जो है दोनों में, ये लाइन जो है ये दोनों त्रिभुज में है और ये लाइन आपको 7 सेंटीमीटर दिख रही है, ये लाइन 5 सेंटीमीटर दिख रही है। तो ये आपको आधार बना हुआ दिख रहा है। आप जो है वही काम फिर करेंगे। आप अपने प्रकार में यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दूरी भर लीजिए, इसके बराबर 7 सेंटीमीटर दूरी भरकर यहाँ जो है प्रकार का पॉइंट रखिए और पेंसिल को आगे तरफ बढ़ाइए। इस तरह से आप एक चाप लगा दीजिए। चाप लगा करके थोड़ा बड़ा चाप लगा के छोड़ दीजिए।
फिर जो है ये लाइन देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर है, अपने प्रकार को उठाइए, जो है उसमें 5 सेंटीमीटर दूरी भरिए और प्रकार की नोक यहाँ रख करके पेंसिल को आगे बढ़ाइए और आप गोल घुमा करके दूसरा चाप लगाएंगे। दोनों चाप एक दूसरे को काटते हुए नजर आएंगे। अगर चाप छोटा है तो आप बाद में फिर जो है उसको बढ़ा दीजिए। पहले से चाप थोड़ा बड़ा रखिए। अगर काटने के बाद आपको ज्यादा बड़ा दिख रहा है तो पेंसिल से ही बनाना है, इसलिए रबड़ से आप मिटा भी सकते हैं ज्यादा बड़ा जो दिखे तो। लेकिन पहले से बड़ा बनाने का, ताकि आपको आसानी से कट जाए, दोबारा फिर न खींचना पड़े। तो ये आर बिंदु मिल जाएगा। आर को एस से मिला दो और इधर क्यू से मिला दो। सबका माप लिख देंगे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको चतुर्भुज बना हुआ दिखाई दे रहा है। इस चतुर को पी क्यू आर एस, यानी यहाँ से इसको गिनोगे तो पी क्यू आर एस, इसका नामकरण आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका पहला चतुर्भुज बन गया। आगे जो है हम आगे दूसरा देखते हैं। दूसरा इसमें देखेंगे, चतुर्भुज की 3 भुजाएं तथा 2 विकर्ण दिए गए हों तो चतुर्भुज की रचना करना। यहाँ पे 3 भुजाएं और 2 विकर्ण दिए गए हों तब कैसे करेंगे। यहाँ देखो चतुर्भुज सवाल है WXYZ की रचना करो, जिसमें L भुजा YZ 3.9 सेंटीमीटर, x जो है 6 सेंटीमीटर, WX 4.5 सेंटीमीटर, ZW 5 सेंटीमीटर, YW 6.4 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके आधार पर आपको जो है चतुर्भुज बनाना है। तो चतुर्भुज बनाने के लिए पहले कच्ची आकृति बनाना है। इस तरह से आप एक चतुर्भुज यानी 4 भुजा वाला एक चतुर्भुज बना लेंगे। बीच से 2 विकर्ण बनाना है। बीच से यानी बीचों बीच आप जो है इस तरह से 2 लाइन खींच देंगे, दोनों विकर्ण बन गए। सबकी लंबाई जो है विकर्णों की भी लिख देना है। यहाँ पे दिया गया है XZ 3.9, देख देख करके यहाँ पर YZ 3.9 लिख दिया। Z और X 6 सेंटीमीटर, Z और X कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, लिख देंगे। और WX 4.5 कहाँ आ रहा है, WX यहाँ पे आ रहा है, यहाँ लिख देंगे। और ZW कहाँ आ रहा है, ये Z है और ये W है, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ये YW कहाँ है, 6.4, ये YW यहाँ पे आ रहा है 6.4। ये विकर्ण की लंबाई है 6 सेंटीमीटर और 4.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे 3 भुजाओं की लंबाई आपको दिख रही है। तो 3 भुजा और 2 भूखंड की लंबाई दी गई हो तो चतुर्भुज की रचना कैसे करेंगे। यहाँ पर भी आपको त्रिभुज बने हुए दिखाई देंगे। एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है। ऐसे देखोगे तो एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है। तो चलो पहले हम त्रिभुज की रचना करते हैं। पहले इस त्रिभुज की रचना करते हैं। ये जो है यहाँ पर ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, यानी तीनों भुजाओं की लंबाई यहाँ पे दिख रही है। पहले इसकी रचना कर लेंगे, यानी जो है ZW के बराबर 5 सेंटीमीटर की एक आधार रेखा बना लीजिए। और फिर क्या करेंगे, आप फुलपट्टी में 3.9 सेंटीमीटर दूरी लेकर के एक चाप लगा के रखेंगे और थोड़ा बड़ा चाप लगाएंगे। और फिर जो है 6.4 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी लेकर के यहाँ पे प्रकार का नोक रख करके इस चाप की तरफ घुमाइए तो ये चाप एक दूसरे को काटना चाहिए। छोटा बड़ा है तो आप बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे को काट देंगे, यानी Y बिंदु प्राप्त हो जाएगा। अब Y बिंदु को यहाँ पर Z से मिला दो और Y बिंदु को W से मिला दो। इस तरह से रेखा पट्टी से खींच दो। आपको इस तरह से एक त्रिभुज बना हुआ दिखाई देगा। जो है जैसा यहाँ पर है सबका माप लिख दीजिए। अभी ये रेखा आपने नहीं खींचा है और ये पार्ट नहीं मिला है। अब यहाँ पे देखो तो ये जो है रेखा आपको खींची हुई दिख रही है और यहाँ पर यानी इसकी लंबाई मालूम है और इसकी लंबाई मालूम है। तो आप ये त्रिभुज ध्यान में रखिए, ये त्रिभुज ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में क्या दिखेगा, ये जो है लाइन खींची हुई है, यानी ये जो है आपको मिल चुका है। और आपको इसमें क्या चीज बाकी है वो देखना है, यानी ये लाइन और ये लाइन आपको प्राप्त करना है। तो इसके लिए आप जो है उसी क्रम में आप 6 सेंटीमीटर दूरी भरिए प्रकार में। 6 सेंटीमीटर दूरी भर के प्रकार की नोक यहाँ पे रखिए और एक चाप यहाँ पे सीधा जो है लगा दीजिए बड़ा सा और उठा लीजिए उसको। फिर जो है दूसरा पेंसिल में फिर से दूरी भरिए। वापिस पेंसिल में 4.5 सेंटीमीटर इसके बराबर आपको दूरी भरना है। दूरी भरने के बाद यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और घुमाएंगे तो इस तरह से आपको ये अगला चाप लगा हुआ दिखाई देगा। यानी जो है ये
यक्स बिंदु प्राप्त हो जाएगा। यक्स बिंदु को वाई से मिला दीजिए सीधा पुल पट्टी से, और यहाँ डब्ल्यू से मिला दीजिए। इस तरह से आपको ये आकृति बनी हुई दिखाई देगी। इसको 6 सेंटीमीटर, इसको 4.5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। ये आपको बना हुआ चतुर्भुज दिखाई देगा, यानी चतुर्भुज डब्ल्यू एक्स वाई जेड। डब्ल्यू डब्ल्यू आपका जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सारे बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं और सबको कच्ची आकृति के माध्यम से माप लिखा गया है। तो ये आपका जो है चतुर्भुज बन गया। अगला सवाल है, त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं तथा कोई 3 कोण दिए हों तो चतुर्भुज की रचना करना। चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं तथा कोई 3 कोण दिए गए हों तो चतुर्भुज की रचना करना। यहाँ पे चतुर्भुज एल ई एफ टी की रचना कीजिए, जिसमें एल भुजा एफ एल 4.5 सेंटीमीटर और एल भुजा ई एफ 5.5 सेंटीमीटर, यम कोण एल 60 अंश, ये कोण यहाँ पे ई 100 अंश और यम कोण एफ 120 अंश, यानी 3 कोण दिए गए हैं। और जो है दो संलग्न भुजाएं, यानी जो एक दूसरे से लगी हुई हों। तो इस तरह से आप जो है एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति बना लीजिए। कच्ची आकृति बनाने के बाद आपको फिर सबकी माप को लिख देना है। कच्ची आकृति बनाने के बाद सबका माप आप लिख देंगे। माप लिखने के बाद आपको एक आकृति बनी हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप जो है जो भी माप आपके पास उपलब्ध है उसे लिख देना है। ई एल की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर, तो आप जो है 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, यहाँ पे कुछ नाम जो है गलत दिख रहे होंगे। यहाँ पे चतुर्भुज का नाम एल ई एफ टी है, तो हमको यहाँ पर इसका नामकरण हम कर देते हैं एल ई एफ टी। इस तरह से इसका नामकरण हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ई एल 4.5 सेंटीमीटर ये नीचे दिखेगा बना हुआ, और जो है ई एफ 5.5 सेंटीमीटर, ये आपको ई एफ हो गया, यहाँ पे ये ई एफ हो गया। और जो है कोण यल 60 अंश, कोण यल ये है, इसका अभी यल कोण हो गया। ये जो है आपको 60 अंश बनाना है, इसको 60 अंश बनाना है। और जो है कोण ई 100 अंश बनाना है, ये कोण ई 100 अंश बनाना है, ये कोण ई हो गया। और आप जो है एफ कोण 120 अंश बनाना है, एफ कोण यानी ये वही है, ये वाला 120 अंश बनाना है। तो आपको यहाँ पर 120 अंश का कोण बनाना है। ये कच्ची आकृति आप तैयार कर लेंगे। इसके आधार पर आपको यहाँ पर भी इसका नाम जो हम बनाएंगे, यानी आपको एल और ई एफ और आपको टी, ये नामकरण से बनाना है। माप वही रहेगा आपको जो कच्ची आकृति में है। तो पहले जो है यल और ई के बराबर आपको यहाँ पे एक आधार रेखा खींच लेना है। खींचने के बाद यानी 4.4 सेंटीमीटर की, यहाँ पे 60 अंश का कोण है, ये 100 अंश का कोण है। तो ये 60 अंश का कोण बनाते हुए आप एक जो है यहाँ पे कोण बनाना आ गया है, 60 अंश का कोण बना लीजिए। यहाँ पर जो है बी पर 100 अंश का कोण बना लीजिए। इस तरह से कोण बनाते हुए रेखाएं आपके सामने दिखाई देंगी। अभी आप जो है यहाँ पे देखेंगे तो 120 अंश सी में लिखा हुआ है, 120 अंश का कोण यहाँ पर बनाना है। आपको ये कैसे मिलेगा सी बिंदु? तो ये माप दिया गया है 5.5, तो 5.5 इस रेखा में से काट लेना है। ये जो लाइन खींचे हैं प्रकार में 5.5 सेंटीमीटर दूरी भर करके अगर आप चाप लगा देंगे तो ये जो है एफ बिंदु आपको प्राप्त हो जाएगा। और एफ बिंदु जब प्राप्त हो जाएगा तो यहाँ पर जो है आप 120 अंश का कोण बना दीजिए, यानी 120
120 अंश का कोण आप बना दीजिए। पर जो है चांदे की सहायता से, कोण मापक की सहायता से माप करके यहाँ पर 120 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा इस तरह से खींचेंगे। यदि एक रेखा पहले से खींची गई थी आपकी, ये रेखाएं आपको दिखेगा कि एक दूसरे को काट रही, यानी टी बिंदु प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आपके सामने कोण यल ई एफ टी बना हुआ दिखाई देगा। ये जो है आपका अभिष्ट चतुर्भुज हो गया यल ई एफ टी। तो इस तरह से क्रम से आपको बनाना है। यहाँ पर ये रेखा खींचा, ये कोण बनाया, ये वाला कोण बनाया। इस कोण में से जो है आपको 5.5 सेंटीमीटर पर निशान मार कर लेना है। सी यह बिंदु पर 120 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींचना है। ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। इस तरह से आपका ये चतुर्भुज बना हुआ दिखाई देगा। तो आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। अगला देखेंगे, चतुर्भुज की 3 भुजाएं तथा उनमें समाविष्ट कोण दिए गए हों तो चतुर्भुज की रचना करना। यहाँ पे प्रश्न है, चतुर्भुज पी क्यू आर की रचना करो, जिसमें ये रेखाएं आपको दी गई हैं। क्यू आर 4.9 सेंटीमीटर, आर एस 6.2 सेंटीमीटर, एस पी 3.9 सेंटीमीटर। कोण आर 60 अंश और कोण यस जो है 75 अंश दिया गया है। इसके आधार पर आप एक कच्ची आकृति बना लीजिए। इस तरह से सबका नामकरण कर देंगे, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। सबका माप लिख देंगे, जो जो माप आपको मालूम है। क्यू आर 4.9 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देंगे क्यू आर। यहाँ पे आर एस 6.2 सेंटीमीटर, तो आर एस यहाँ पे लिख देंगे। और जो है यहाँ पे एस पी 3.9 सेंटीमीटर, ऐसा लिख देंगे। लिखने के बाद जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोण बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कोणों का भी माप दिया गया है। आर कोण 60 अंश, यम कोण 75 अंश। इस तरह से सब लिख देंगे। लिखने के बाद आपके सामने एक कच्ची आकृति बनी हुई दिखाई देगी। अब इस कच्ची आकृति का उपयोग करके आपको असली जो है चतुर्भुज बनाना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे पहले जो है ये नीचे आपको आधार रेखा बनी हुई दिख रही है। तो आधार रेखा में से पहले हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। क्यू आर के बराबर 4.9 सेंटीमीटर आप रेखा खींच दीजिए। खींचने के बाद यहाँ पे देखेंगे 60 अंश कोण दिख रहा है। इस पॉइंट पे आर पॉइंट पे 60 अंश का कोण बनाते हुए एक किरण यानी रेखा खींच दीजिए। इस तरह से बड़ी सी रेखा आपको जो है दिखाई देगी। थोड़ा बड़ी रेखा रखिए। इसमें से आपको 6.2 सेंटीमीटर दूरी लेना है, यानी 6.2 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी भर के निशान मार लीजिए। आपको ये यस बिंदु प्राप्त हो जाएगा। ये आपको 3 रेखाएं बनी हुई दिखेंगी। अब यहाँ पे 75 अंश का कोण बनाना है, ये देख रहे हैं। तो इधर क्रम से चलिए। अब यहीं पर आपको ये पॉइंट पर यानी यस पॉइंट पर इधर जो है चांदा रख करके अभी कोण बनाना आपने सीखा जो है। तो कोण बनाते हुए यहाँ पर 75 अंश का कोण बना देंगे। तो ये रेखा आपको प्राप्त हो जाएगी, यानी पॉइंट मिलेगा। और उस जो है पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यस बिंदु से आप लाइन मिला देंगे, तो ये लाइन आपको मिल जाएगी। ये कोण 75 अंश का कोण आपको यहाँ पे बनाना है। अब ये माप आपको पहले से नहीं लेना है। फिर फुल पट्टी में आप क्या करेंगे, 3.9 सेंटीमीटर माप करके आप जो है निशान मार दीजिए, चाप लगाएंगे। तो ये बिंदु आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप अपने सही मापेंगे तो आपको ये बिंदु जहां भी मिलेगा उसका नामकरण पी रखना है। तो ये जो है आपको पी बिंदु मिल जाएगा। ये रेखा पहले से खींची गई है, ये रेखा पहले से खींची गई, ये रेखा आपको नहीं खींची दिखेगी, यानी खुला दिखेगा। लेकिन आपको सारे बिंदु प्राप्त हो गए हैं। ये क्यू आर एस पी या जो है पी क्यू आर एस सब पॉइंट मिल गए हैं। पी को जो है पी को क्यू से आप लाइन खींच के मिला दीजिए, सीधा सीधा आपको पॉइंट मिल चुका है। और आपका ये अभिष्ट चतुर्भुज पी क्यू आर एस बना हुआ सामने आकृति तैयार हो जाएगी। इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। अब आगे हम थोड़ा और देखते हैं। अभी जो है प्रश्न संग्रह जो 8.1 का सवाल है उसको भी इसी तरह हल कर सकते हैं। यहाँ पे चतुर्भुज की रचना कीजिए। यहाँ पे माप दिया गया है चतुर्भुज यम ओ आर एस आर ई में यहाँ पे माप दिया है यम 5.8 सेंटीमीटर, ओ आर 4.4 सेंटीमीटर। कोण यम दिया है 58 सेंटीमीटर और कोण ओ दिया है 105 अंश।
और यहाँ पे कोण आर 90 अंश दिया गया है। ये सारे जो है आपने तीन कोणों के माप देखे, भुजाओं के माप देखे, इस तरह की जो है आपने रचना किया है। आप कच्ची आकृति पहले बना लीजिए। कच्ची आकृति इस तरह से आप जो है बना लीजिए, अपने हिसाब से सबका नामकरण कर लेंगे। जो है यहाँ पे MOR यानी MORE नामकरण किया। अब यहाँ पे MO 5.8 MO यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे नामकरण इसका कर दीजिए। इसका लंबाई जो है लिख दीजिए यहाँ पे, ये जो है MO 5.8 लिख दीजिए। यहाँ पे देखोगे OR 4.4 सेंटीमीटर, OR नीचे है, यहाँ पे माप लिख दीजिए। M कोण 58 अंश, यहाँ पे इसका माप लिख दीजिए 58 अंश। O 105 अंश, O बिंदु यहाँ है, 105 अंश लिख देंगे। अभी R 90 अंश है, यहाँ पे 90 अंश का कोण है, यानी ये जो पॉइंट दिख रहा है 90 अंश का निशान है। तो ये सारे कोणों का माप आपने लिख दिया। इस कच्ची आकृति के आधार पर आपको अपना असली बनाना है। तो ये पहले आपको आधार बनाना है 4.4 सेंटीमीटर। फुलपट्टी की मदद से एक रेखा खींच दीजिए, OR नाम दे दीजिए, 4.4 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब यहाँ पे आपको दो कोण बने हुए दिख रहे हैं, 105 अंश 90 अंश। आप यहाँ पे 90 अंश का कोण बना दीजिए, या पहले यहाँ पर 105 अंश का कोण बना दीजिए, कोई भी बना सकते हैं। चलो पहले यहाँ पे हमने 105 अंश का कोण बनाया। कोण बनाना आपको मालूम हो गया है। यहाँ पे जो है चांदा रख करके, यानी ओ पॉइंट पे आपको 105 अंश का जब कोण बनाएंगे तो ये लाइन मिल जाएगी। ये लाइन का माप दिया है 5.8 सेंटीमीटर। तो 5.8 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी भर के ये चाप लगा दीजिए, आपको यम बिंदु प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको ये 90 अंश का कोण बनाना है, या पहले भी बना सकते थे। आर पर आपको 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा ऊपर की तरफ खींच देना है, खींच करके छोड़ देना है, थोड़ा बड़ी रखना है ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ये जो है सीधी रेखा खींचकर छोड़ देंगे। ये कोण आपको 58 अंश दिख रहा है। यहाँ पे आपको इस पॉइंट पर, यम पॉइंट पर 58 अंश का कोण बनाना है। आपको अपने पेपर को, कॉपी को थोड़ा घुमा लेना है ताकि ये पोर्शन जो है नीचे आ जाए, ताकि आपको कोण बनाने में कोई परेशानी न हो। तो अपनी कॉपी को घुमा करके नीचे कर लीजिए, और यहाँ पे 58 अंश का कोण बनाते हुए आपको रेखा खींचना, यानी पॉइंट लगा दीजिए 58 अंश का। कैसे मापेंगे? 5 के बाद छोटा खाना 8 गिन लेंगे तो 58 अंश आपको मिल जाएगा। 58 अंश पे पॉइंट लगा करके जो है आप एक लाइन खींच दीजिए बड़ी सी। वो लाइन आप देखोगे तो जो पहले आप जो है 90 अंश का कोण बनाए थे, वो लाइन को, यानी जो रेखा खींचे थे, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, यानी काटेंगे। इसका नाम आप ई रख देंगे। इस तरह से सारे लाइन आपको जो है मिल जाएंगे, और सारे कोणों का माप लिख दीजिए। इसको 58 अंश, 105 अंश, 90 अंश, और जो है सबका माप यहाँ पे लिख दीजिए, जो भी जानकारी है। इस तरह से आपको जो है MOR MORE ये चतुर्भुज बना हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह से इस चतुर्भुज को बना सकते हैं। अगला जो है, इसके आगे जो है आप अगला सवाल देखेंगे, तो इसमें देखोगे तो चतुर्भुज DEFG ऐसा खींचना है जिसमें DE 4.5 सेंटीमीटर, EF 6.5 सेंटीमीटर, DG 5.5 सेंटीमीटर, DF 7.2 सेंटीमीटर, EG 7.8 सेंटीमीटर। ये सारे माप दिए गए हैं। आपको यहाँ पर भुजाओं के माप दिए गए, यानी विकर्ण दिए गए हैं और भुजाएं दी गई हैं। तो यहाँ पर कच्ची आकृति आपको बना लेना है। इस तरह से आप DEFG ये जो है चतुर्भुज आप बना लीजिए। बीच से दोनों विकर्ण खींच दीजिए, यानी बीच से लाइन खींच दीजिए। अब जो माप जहां दिया गया लिख दीजिए DE 4.5। DE कहाँ देखेंगे? ये देख रहे हैं, यहाँ लिख दो। और EF कहाँ आपको दिख रहा है? नीचे दिख रहा है, वहां आप लिख दो। DG 5.5, तो DG आप कहाँ देख रहे हैं? ये D है, ये G है, यहाँ लिख देंगे। और यहाँ पे DF 7.2, तो DF कहाँ देख रहा है? D और F यह सीधा दिख रहा है, तो ये माप जो है 7.2 है, लिख देंगे। और EG यानी 7.8, ये जो है EG कहाँ दिखेगा? ये वाला विकर्ण है 7.8, यानी दोनों विकर्ण का माप यहाँ पे आपको दिख रहा है। और तीन भुजाओं की लंबाई दी गई है। ये वाला आपने सवाल पीछे किया, तीन भुजाओं की लंबाई और दो विकर्ण दिए गए हों तो चतुर्भुज की रचना कैसे करेंगे? ऐसा आपने पहले किया है, उसी तरह यहाँ भी करना है। पहले आप देखोगे ये त्रिभुज की रचना करना है। इसकी माप ये वाला दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये यानी तीनों भुजाओं का माप दिख रहा है। तो ऐसा आप बना लीजिए। पहले आधार रेखा बना लीजिए 6.5 सेंटीमीटर,
और यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये दो रेखाएं आपके सामने जो है इसके बराबर यानी 4.5 सेंटीमीटर दूरी भर लीजिए। प्रकार में माप करके भरने के बाद प्रकार की नोक ई पर रख करके आप एक चाप लगा दीजिए और फिर प्रकार को हटा दीजिए। फिर फुल पट्टी पे रख के उसका माप जो है अभी बढ़ा दीजिए यानी 7.2 सेंटीमीटर कर दीजिए। इसके बराबर लेकर के फिर एफ बिंदु पर आप जो है प्रकार की नोक कर रख करके पेंसिल को बड़ा आगे घुमा करके चाप लगाइए तो एक दूसरे को चाप काटते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे आपको ये डी बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से डी बिंदु आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे डी बिंदु जो है, अब ये जो है ये आपको क्या करना है, इसको ई से मिला देना है और एफ से मिला देना है। इस तरह से आपको ये पहला वाला त्रिभुज बना हुआ दिखाई देगा। अब ये पोर्शन बनाना है तो यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला लाइन मालूम है और जो है ये वाली लाइन मालूम है लेकिन ये वाली नहीं मालूम है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप ये वाली लाइन आपको ये वाली लाइन जो नीचे दी गई है यहाँ पे 7.8 सेंटीमीटर है, ये 5.5 सेंटीमीटर है, ये लाइन नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे काम किए थे उसी को हम थोड़ा चेंज कर लेंगे। यहाँ पर यानी जो ये जी की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है तो 5.5 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी भर करके प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और सामने की तरफ एक चाप लगा देंगे तो ये चाप आपको प्राप्त हो जाएगा। और फिर जो है प्रकार को उठा करके उसमें ये जो 7.8 दूरी दिख रही है 7.8 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी भर के प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे। सीधा प्रकार की पेंसिल को बढ़ाइए, आगे घुमाइए तो आपको देखेंगे कि ये लाइन जो है काटते हुए नजर आएगा। अगला जो है चूंकि आपको माप के निशान मारा है यानी चाप जो है, चाप को आप थोड़ा ग्राउंड करके आगे पीछे थोड़ा बड़ा रखना है। हमेशा हमने कहा कि बड़ा रखिए ताकि आपको कहीं काट दोहरा के न बनाना पड़े। तो बड़ा चाप रखिए, ये दोनों चाप एक दूसरे को काट देंगे यानी जी बिंदु प्राप्त हो जाएगा। जब जी बिंदु प्राप्त हो जाएगा तो जी को क्या करना है, आपको यहाँ से डी पर मिला देना है और यहाँ ई पर मिला देना है। तो ये जो है आपको ये भी भाग बना हुआ दिखाई देगा। इस तरह से आपके सामने दो त्रिभुज यानी बने हुएंगे तो एक दो त्रिभुज मिलाकर के चतुर्भुज बना हुआ दिखाई देगा जिसका नाम DEFG है। ये चतुर्भुज आपका बन जाएगा। अगला सवाल हमें देखना है अभी तीसरा सवाल इसमें जो आपकी एक्सरसाइज में है। तीसरा सवाल है चतुर्भुज ABCD में भुजा AB 6.4 सेंटीमीटर, BC 4.8 सेंटीमीटर, कोण A 70 अंश, कोण B 50 अंश और कोण C 140 अंश। दो भुजाओं के माप दिए गए हैं, तीन कोण दिए गए हैं। यहाँ पर ये सभी बना चुके हैं। तो आप जो है कच्ची आकृति आप बना लीजिए। जो है कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, आप जो है थोड़ा सा मिलते जुलते कच्ची आकृति को बना लीजिए। तो इसका नाम क्या है, ABCD इस तरह से जो है आप नामकरण करेंगे। जो माप दिया है यहाँ पे AB 6.4 सेंटीमीटर AB है, इसको लिख देंगे और BC 4.8 सेंटीमीटर नीचे लिख देंगे। ये कोण 70 अंश है तो यहाँ पे आपको ये जो लिखा हुआ है 70 अंश है लिख देंगे। B 50 अंश है इसको लिख देंगे और C 140 अंश है इसको लिख देंगे। इस तरह से कच्ची आकृति बनी हुई दिखाई दे रही है। कच्ची आकृति बन जाएगी और आप क्या करेंगे, इस कच्ची आकृति के आधार पर आपको असली बनाना है। तो ये जो आधार रेखा है BC ये दी गई है 4.8 सेंटीमीटर। ये आधार रेखा बना लीजिए 4.8 सेंटीमीटर माप की पट्टी से लाइन खींच लीजिए। यहाँ पर देखेंगे दो कोण बने हुए दिख रहे हैं, ये दोनों कोण बना लीजिए, 50 अंश 100 और दूसरा 140 अंश। तो कोई भी कोण पहले बना सकते हैं। चलो पहले 50 अंश का कोण बनाते हुए यहाँ पे रेखा खींच देंगे। ये 50 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींच लीजिए। फिर यहाँ C पॉइंट पर 140 अंश का कोण बनाते हुए आपको रेखा खींचना है। ये वाली रेखा आपको प्राप्त हो जाएगी। जब 140 अंश समझते हैं कि 90 अंश सीधा होता है, 140 बाहर जाएगा। ये जो है इस तरह से रेखा आपको नजर आएगी। ये रेखा प्राप्त हो जाएगी। अब ये रेखा प्राप्त हो गई, ये रेखा प्राप्त हो गई। अभी ये रेखा नहीं मालूम है लेकिन ये कोण 70 अंश है ये मालूम है। तो हमें जो है क्या करना है, यहाँ से ये जो आपने कोण बनाया है 50 अंश का, ये माप दिया गया है 6.4 सेंटीमीटर। तो इसमें से 6.4 सेंटीमीटर आप प्रकार में दूरी लेकर के
माप कर लगा दीजिए, नहीं इसमें से काट लीजिए। जो है प्रकार की सहायता से आप जो है इसमें चाप लगाएंगे तो ये कटता हुआ नजर आएगा 6.4 सेंटीमीटर पर, यानी ए बिंदु प्राप्त हो जाएगा। ये बिंदु प्राप्त हो जाएगा इसमें से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये बिंदु पर 70 अंश का, ये जो 70 अंश दिखा हुआ है कच्ची आकृति में 70 अंश का कोण बनाना है। अपनी अपनी कॉपी को थोड़ा मोड़ लीजिए, ये पोर्शन नीचे रख दीजिए और नीचे रख करके आप आसानी से ये पॉइंट पर, ये बिंदु पर 70 अंश का कोण बनाएंगे तो इस तरह से ये लाइन आपको प्राप्त हो जाएगी। ये लाइन बड़ी खींच दीजिए, ये लाइन आप पहले से खींचे हो, यानी 140 अंश का कोण बनाते हुए ये रेखा पहले से खींचा है। दूसरी बार 70 अंश का कोण बनाते हुए ये रेखा खींचोगे तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, यानी डी बिंदु प्राप्त हो जाएगा। और इस तरह से आपका जो त्रिभुज है वो बना हुआ दिखाई पड़ेगा। ए बी सी डी ये त्रिभुज आपको चतुर्भुज बना हुआ दिखाई देगा। सबका माप आपने लिखा है, ध्यान से देख लीजिए। इसको 70 अंश लिखना है, इसको 50 अंश, 140 अंश, 6.4 सेंटीमीटर ये माप दिया गया है, ये 4.8 दिया है। जो भी माप दिया है सबको लिख देना है। इस तरह से आपका ये चतुर्भुज बन जाएगा। तीसरा सवाल आपका हल हो जाएगा। इसके आगे आपको अगला सवाल देखना है, चौथा सवाल कैसे करना है। तो चौथा सवाल देखते हैं। यहाँ पे चौथा है सवाल, चतुर्भुज या यल यम एन ओ खींचिए जिसमें यल यम बराबर ये जो है रेखा, ये दोनों ही रेखाएं बराबर है। यल यम और यल ओ 6 सेंटीमीटर है, दोनों बराबर हैं। और यहाँ पे ओ एन बराबर एन एम, ये दोनों ही बराबर है 4.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कह रहे हैं ओ एम 7.5 सेंटीमीटर। इस तरह से यानी दो दो रेखाओं का माप एक जैसा है, ये भी बताया है। पहले हम कच्ची आकृति बना लेंगे। कच्ची आकृति में कोई जरूरी नहीं है कि आपका सही सही माप हो। एक चतुर्भुज का जो है आप डायग्राम खींच लीजिए। इनका नाम यल एम एन ओ, यल यम एन ओ इस तरह से बना लेंगे। बनाने के बाद जो जो माप आपको दिया है यल यम और यल ओ 6 सेंटीमीटर। तो यल यम देखेंगे पहले कितना है, ये 6 सेंटीमीटर। यल यम कहाँ है, तो यल एम यहाँ देख रहे हैं 6 सेंटीमीटर। और कह रहे हैं यल ओ कहाँ है, यल और ओ ये भी 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे लिख देंगे। और ओ एन बराबर एन एम 4.5 सेंटीमीटर। तो ओ एन कहाँ है, ये ओ एन यानी 4.5 सेंटीमीटर हो गया। और कह रहे हैं एन एम नीचे आएगा 4.5, ये भी दोनों 4.5 सेंटीमीटर है। इसके बाद कह रहा है ओ एम 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक विकर्ण आपको ऐसा खींचना है, इसको 7.5 सेंटीमीटर नाम देना है, लिखना है। इस तरह से आप देखोगे कि यहाँ पे जो है सभी भुजाओं की लंबाई और एक विकर्ण लिखा हुआ मिल रहा है। इसके आधार पर आपको जो है चतुर्भुज की रचना करना है। तो जैसे आप बनाते हैं उसी तरह बनाएंगे। दो त्रिभुज आपको बनाना है, आप कोई भी त्रिभुज पहले बना सकते हैं। चलो पहले हम ये नीचे वाला त्रिभुज बनाते हैं, यानी ये वाला पोर्शन बनाते हैं। इसके लिए आप ये आधार रेखा खींचेंगे, यम एन यानी 4.5 सेंटीमीटर खींच लिया। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, ये रेखा आपको दिखाई पड़ रही है, इसका माप, इसका भी माप दिख रहा है। तो आप यहाँ पर जो है अपने प्रकार में यम ओ यानी 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर करके इस तरह से सामने की तरफ बड़ा सा चाप लगा दीजिए। और फिर जो है 4.5 सेंटीमीटर भर करके प्रकार में दूरी 4.5 सेंटीमीटर भरेंगे। दूसरा चाप आपको लगाना है, ये दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, यानी ये ओ बिंदु प्राप्त हो जाएगा। ये ओ बिंदु प्राप्त हो गया, यानी दो रेखाएं एक दूसरे को, मतलब यहाँ पर आपने रेखा नहीं खींचा है, ये बिंदु प्राप्त हो गया तो आपको फुल पट्टी रख करके इसको मिला देना है। इस तरह से एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आएगा। और आप जो है इस तरह से पहला त्रिभुज बना दिए। अब ये भाग बनाना है इधर वाला। ये देखो ये लाइन जो है बीच में है, इसके लिए भी है। और ये लाइन का माप दिया है, यानी ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। आपको एक बार प्रकार में जो है 6 सेंटीमीटर दूरी लेना है, यम पे रख करके ये पहला चाप लगा दीजिए। अब सेम दूरी है इसलिए प्रकार की लोग यहाँ रखो, दूसरा चाप इधर लगा दो, यानी एक दूसरे को काट देंगे, यानी यल बिंदु प्राप्त हो जाएगा। यल बिंदु को यम से मिला दो या और ओ से मिला दो। इस तरह से आपको चतुर्भुज यल यम एन ओ बनता हुआ नजर आएगा, यानी सामने बन गया है। आपको रचना पूरी हो गई। इस तरह से आप अपना स्वाध्याय यानी प्रसंग्रह जो है 8.1 का जो 4 सवाल है
उसको भी कर सकते हैं। इसमें त्रिभुज देखा, चतुर्भुज की रचना कैसे करना है ये देखा। इसके बाद अभी आगे वाला पोर्शन बाद में आप दूसरे वीडियो देखेंगे। बहुत बड़ा आज का सेशन हो गया, तो आज इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो जो है मददगार साबित होगा आपकी जो है इस स्वाध्याय को करने के लिए और चतुर्भुज बनाने के लिए। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।